जय श्री राम साथियों। मैं संजय पंडित स्वागत करता हूं आज के हमारे इस YouTube वीडियो में। तो साथियों, आज हम जो बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा जो घर का मंदिर होता है वो हमें किस दिशा में रखना चाहिए। कमरे में रखना चाहिए या फिर एक अलग से मंदिर सेपरेट होना चाहिए, और घर के अंदर, घर के मंदिर के अंदर कितनी तस्वीरें होनी चाहिए, कितनी बड़ी इंच की होनी चाहिए, कितनी छोटी इंच की होनी चाहिए, कौन सी मूर्ति किस तरफ होगी, कौन सी मूर्ति किस तरफ होगी, मूर्तियाँ धातु की होनी चाहिए या प्रतिष्ठित होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी विषयों के ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो साथियों, जो हमारे घर का मंदिर होता है वो हमारे घर की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, इसलिए हमें घर के मंदिर को हमेशा कमरों से अलग बनाना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में जगह है तो मंदिर हमेशा होना चाहिए ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले कोण, क्योंकि ये दिशा भगवान शिव की दिशा मानी जाती है, जो कि हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। इसीलिए इस दिशा को शांत और वातावरण, मतलब यानी कि शांत वातावरण वाली दिशा भी इस दिशा को कहा जाता है। इसलिए हमेशा घर का मंदिर ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। लेकिन पर्याप्त मात्रा में आपके पास जगह ना हो तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में आप लोग किसी भी कमरे में ईशान कोण देखते हुए उसी दिशा में एक छोटा मंदिर स्थापित कर सकते हैं। लकड़ी का कर सकते हैं या फिर पत्थर का, किसी भी कमरे में ईशान। तो सबसे पहले बात करते हैं गणेश जी की। गणेश जी की जो तस्वीर होती है वो तस्वीर आपको साउथ में लगानी होती है, यानी कि नॉर्थ फेसिंग देखती हुई, यानी कि उत्तर दिशा में उसका मुंह हो प्रतिमा का, है ना। लेकिन घर में हमें कभी भी प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। प्रतिष्ठित मूर्ति केवल और केवल मंदिरों में पाई जाती हैं, यानी कि जिनकी एक प्रोफेशनल तरीके से पूजा होती हो वहाँ पर, है ना। लेकिन जो गणेश जी का जो स्वास्तिक चिन्ह होता है वो आप चारों दिशाओं में कहीं पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी कोई फिक्स दिशा या फिक्स उसका कोई कोना नहीं है। उसको चारों दिशाओं में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो माता लक्ष्मी है, माता दुर्गा, माता भगवती, या आप लोग कुलदेवी, कोई सी भी देवी हो, तो देवियों की मूर्ति हमें वो भी दक्षिण दिशा में ही रखनी चाहिए, यानी कि नॉर्थ फेसिंग, जहाँ पर हमने गणेश जी की तस्वीर के बारे में बताया था। साथ ही लक्ष्मी नारायण की जो मूर्ति है वो आप पश्चिम दिशा में भी रख, और भगवान लक्ष्मी नारायण की, यानी जिसमें नारायण भी हो, यानी कि साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, ये दोनों अगर जिस तस्वीर में हो उस तस्वीर को आप ईस्ट में भी रख सकते हैं, वेस्ट में भी रख सकते हैं। दोनों में ये तस्वीर शुभ होती है। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति आपको हमेशा उत्तर में रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति जब उत्तर में रखी जाती है तो वो हमेशा साउथ फेसिंग होती है, और हनुमान जी हमेशा साउथ फेसिंग ही देखते हैं, है ना। उसके बाद जो हमारा शिवलिंग जो होता है, घर में जो शिवलिंग होता है, एक बात आप याद रखिएगा, जो हमारा अंगूठा होता है ना, इतना बड़ा ही घर में शिवलिंग होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो शिवलिंग होता है वो, उसकी जो जलहरी का मुंह होता है ना, वो हमेशा नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए, यानी कि उत्तर दिशा में। और घर के जो पूजा स्थल में काले रंग की मूर्ति या काले पत्थर की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। यदि काले पत्थर की मूर्ति है तो सिर्फ और सिर्फ काली, उसके शालिग्राम की काले पत्थर की मूर्ति होनी चाहिए। शालिग्राम के अलावा किसी भी मूर्ति या तस्वीर हमको काले कलर में नहीं रखनी है। और जहाँ तक वास्तुशास्त्र कहता है
कि घर की जो भी मूर्तियां हैं वो सारी तस्वीरें कम से कम तो 9 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 11 इंच, यानी कि 9 और 11 के बीच में रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। और घर में आप लोग पूजा पाठ करते वक्त एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि घर में ना तो हमें शंख बजाना है, ना ही घड़ियाल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मंदिर में आरती होती है उस तरीके से घर में आरती आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मंदिर का एक अलग प्रोफेशन होता है, घर का एक अलग वास्तु होता है। ठीक है, तो हमें शंख वगैरह बजाने से बचना चाहिए। यदि आपको शौक है प्रोफेशनल तरीके से पूजा पाठ करने का, तो एक जो छोटी वाली घंटी आती है बजाने की, वो आप लोग बजा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी घंटी आप लोगों को नहीं रखनी। आरती घुमाते हो, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। उन्हें पता नहीं है कि कितनी बार हमें भगवान के ऊपर आरती घुमानी चाहिए। तो आरती घुमानी चाहिए हमें पैरों से, पैरों में घुमानी चाहिए 4 बार, 2 बार नाभि में, 1 बार भगवान के मुख पर, है ना, और 7 बार घुमानी चाहिए हमें पूरे शरीर पर, यानी कि ऊपर से लेके और नीचे तक 7 बार। तो इस प्रकार से 14 बार भगवान को आरती हमें दिखानी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और